धारा जो देती से अमृत की धारा जो देती जो देती ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 23 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ। एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। क्या कह रहे हैं बाबा? मन मना भाव का मंत्र पक्का कराओ, एक बात को सदा फॉलो करो। और इस अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। ना मनमत पर चलना है, ना परमत पर चलना है। किस पर चलना है? श्रीमत पर। एक बात को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर न करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बात को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है, जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा। बाबा कह रहे पहले तो तुम्हें पता नहीं था कि संगम युग भी कुछ होता है। और ये संगम युग क्या है? यह है पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं। तो दोनों उत्तम बनते। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है, पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे।
ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है, नहीं, नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। नया भारत तो नाम रखते हैं परंतु है सब बगैर अर्थ, नाम तो रख दिया लेकिन अर्थ कुछ नहीं जानते। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आए? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्थान है। अब परिस्थान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने, ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा है, पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है बहुत बहुत सहज, न कोई खाने की दवा है न कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है, इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना, यह तो जरूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाप कहते हैं कि मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े, बाप तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा, इसमें कोई विचार की बात ही नहीं। बच्चों का काम है, क्या काम है? बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है, बाप का भी सहयोग बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे वह बाप को देख फॉलो करो। आप कह रहे कैसे करना, वो तुम ब्रह्मा बाबा को देख के फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप कल्प कल्प आकर कहते हैं पतित से पावन मुझे याद करने बगैर नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना, मन मना भाव, इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन पुरुषोत्तम बन स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। बाप यह सभी बातें डिटेल में समझाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया, तब तो कहते हैं पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख आता है, यह अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य जाकर उन्हों को माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे पवित्र माथा टेकते हैं, तो यह तो कॉमन बात है। सन्यासी लोग महात्मा लोग बड़े बड़े जो होते हैं, तो हम जब तक भक्ति मार्ग में थे क्या करते थे? जाके उनके सामने माथा टेकते थे। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा क्लियर होता है, ऑरा क्लियर होता है तो वहां हमें शांति मिलती है उस ऑरा में जाके, तो हम उनके आगे माथा टेकते हैं। पतित पावन बाप को न जानने कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। बाबा कह रहे हर कोई नहीं समझ पाता, मैं रोज समझाता हूँ, लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई, उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती पारकती देवंती और भागंती डिसर्विस करंती बन जाते हैं। बाबा कह रहे इतने प्यार से समझाता हूँ तो फिर भी वो सुनने वाले करने वाले भी आते हैं, सुनते हैं, करते हैं, भाग जाते हैं। डिसकरेज सर्विस और डिसर्विस दोनों होती रहती है। भागंती तो बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ भी डालते हैं, डिसर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिसर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में कितनी कड़ी सजा नहीं मिलती, इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिसर्विस करते हो तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिसर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा, माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए ना, द्रौपदी ने पुकारा हमको नंगन करते हैं, बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं, पहले है माता पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। यहाँ बाप निरंकारी बन माताओं के पाँव भी दबाते हैं। तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तुम माताओं का
सभी ने तिरस्कार किया। सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं, कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते हैं, रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। बाप कहते हैं मैं किसको भटकाता नहीं हूँ, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। माया आकर दुखी करती है, यह भी खेल है। ज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं भगवान ही दुख सुख देखते हैं, परंतु बाप ईश्वर यह धंधा नहीं करते हैं। बहुत क्लियरली बाबा समझा रहे हैं, मेरा ये काम नहीं है। यह तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है, जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं। कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो, बाबा हमारी महिमा कर रहे हैं कि तुम कितने सौभाग्यशाली बनते हो, जो 21 जन्म कब कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं अभी तुम पुरुषार्थ करके सतयुग में जाओगे तो 21 जन्मों तक कोई कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करते, खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो हम पतित है तो बाप के पावन बनने की युक्ति बताते हैं, उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त है, मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे। और पावन किससे बनेंगे, बाबा कह रहे सिर्फ ये सुनने से पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। ये तो समझाने का है कि याद कैसे करना है, किसे याद करना है, क्या याद करना है। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है, बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है, बनाने वाला टीचर वह है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाप कहते हैं मन मना भव, तुम कर्मयोगी हो, याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है, माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। बाबा कह रहे इतना आसान नहीं है। हम लोग भी कहते हैं ना, कोशिश करते हैं जब मतलब एक कई बार तो क्या होता है कि शुरू शुरू में जब ज्ञान में आए थे तो एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। हम बाबा को याद करना चाहते हैं, याद नहीं आते, पूरा पूरा दिन जो है याद ही नहीं आता था। बाबा जब आफत आती थी तब याद आता था। तो बाबा कह रहे क्या है, माया की लड़ाई होती है तुम्हारे साथ, माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। तो तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये चक्र फिरता ही रहता, बंद होने का नहीं। सृष्टि रची ही क्यों, ये सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी, नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है। जो आत्माएं हैं वही हैं, कम जास्ती हो नहीं सकती। एक्टर सब पूरे हैं, तुम बेहद के एक्टर हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, परंतु छूट नहीं सकते हैं। जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर आना है। बाप कहते हैं मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प में आता हूँ, जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है। तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और न जाने को। वह गाते हैं तो प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है याद की। फिर अंधों की लाठी बनना है, ये है पुरुषोत्तम युग। ये 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। ये सब है भक्ति मार्ग। उनके जन मंत्र की ढेर पुस्तकें। यहाँ तो यह बात नहीं है। भक्ति न करने वालों को रिलीजियस कहते हैं, तो उनको राजी करने के लिए निमित्त करना भी पड़ता है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, कभी डिसर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल अजामिल, सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं, सब है भक्ति भाग। उनसे भी जास्ती पाप आत्मा वह जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारगति दे देते हैं। बाबा कह रहे जिन्होंने ज्ञान ही नहीं लिया उनकी तो चलो है, लेकिन जो ज्ञान लेकर भी, समझ कर भी, समझ होकर भी, कहते हैं ना कि अगर आपने मान लीजिए आपने वकालत कर ली, और वकालत करने के बाद भी आप कोई क्राइम करते हैं तो क्या होगा। वहां पे जज वगैरह जब करेगा तो कहेगा कि अरे तुम वकील होते हुए भी ऐसा कर रहे हो। तो बाबा वही कह रहे तुम मेरे बच्चे बन गए हो, उसके बाद तुम अगर कोई डिसर्विस करते हो,
है ना। मेरी निंदा कराते हैं उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, प्रतिज्ञा कर फिर सर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा, इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है सदगुरु का निंदक ठोर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा न सके नर से नारायण बनने का। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक, वह कौन सा ठोर है, वह ठोर तो बता नहीं सकते। सब गाते रहते हैं अपने गुरुओं की निंदा नहीं करनी, लेकिन उसका अर्थ किसी को पता नहीं है। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दिए। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद में ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन, सो देवी देवता बनना है। यहाँ कोई पावन होते नहीं, अभी सबको पावन बनना है। राजभाग 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो ये सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है, प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या। परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम माया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बन। जितनी महिमा करो अपने बाबा की, मीठे बाबा की, उतना कम है। तो हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने क्या हमें आज समझाया, क्या पढ़ाया, कौन बताएगा। ओम शांति मैम। ओम शांति। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। मैम, आज जो समझ में आया है, बाबा जी बोलते हैं कि ये रावण राज्य है, हमें मेहनत करके पुरुषोत्तम राज में लाना है। हमें उठते पुरुषोत्तम बैठते बनना है। पुरुषोत्तम युग चल रहा है हमें। पुरुषोत्तम युग में हम क्या बन रहे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। संगम युग में, संगम संगम युग युग में पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम बना है। इसमें हम क्या बन रहे हैं, उत्तम पुरुष बन रहे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैम, पर ये रावण राज्य चल रहा है ना, बिल्कुल रावण राज्य चल रहा है। तो पुरुषोत्तम का मीनिंग क्या होता है? मतलब बहुत उत्तम बनना। ये संगम युग है, राज्य तो रावण का ही है, लेकिन हमें पता चल गया ना, हम जो आत्माएं जिन्हें बाबा ने पहचाना है उनके लिए क्या है, ये संगम युग है। वैसे तो संगम युग, कलयुग है। संगम युग। अब हमारे लिए तो रावण राज्य चल रहा है, मतलब खत्म ही हो गया जब हम बाबा के बन गए, तो अब तो हम पुरुषार्थ करके रावण राज्य पर विजय पा रहे हैं, है ना। अच्छा, हम तो हाँ, तैयार कर रहे हैं ना। पर हमें पुरुषार्थ करके विजय पाना है। हम्म और बाबा जी ने ये भी बोला है कि जितना हो सके उठते चलते बैठते मुझे याद करना है। हम्म ये भी नहीं कि आप अपना परिवार छोड़ के जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे याद करना है, जितना याद करोगे आपके विकर्म दूर होंगे, आप पतित से पावन बनोगे। हम्म बाबा जी ने आज स्त्रियों को बहुत महत्व दिया है। हम्म पुरुषों से ज्यादा बाप स्त्रियों को महत्व देते हैं। हम्म कहते हैं कि भाई आप थक जाते हो, यहाँ तक कि माताओं के पैर में थकान दूर करने आया हूँ माताओं की। ये तो फैक्ट है कि औरतें ज्यादा काम करती हैं और वो थकती भी नहीं, पर जब थकते हैं तो वो हमारे जो बाबा जी हैं वो बोलते हैं मैं थकावट दूर करने आया हूँ। हम्म एग्जाम्पल दिया था द्रौपदी का हम्म बाबा जी ने। हम्म और ये भी जो समझ में आया है कि भाई याद करो, आप सर्विस में हो, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। हम्म अभी तो आपको पता नहीं था पहले तो हमें कि ये सब हम्म क्या होता है, बट अब हमें पता है। और अगर हम्म हम कोई गलती करेंगे तो हमें फिर सजा भी बहुत बड़ी मिलेगी। हम्म कहते हैं ना, जितना ऊंचा पद उतनी ऊंची सजा। हम्म हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें पता भी नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, बट हम लोगों को पता है, तो हम लोग कुछ गलत नहीं कर सकते। कुछ गलती करने से पहले सोचना पड़ेगा। माया आती है, थप्पड़ मारती है, बट याद करने से, सिर्फ याद करना ही एक उपाय बताया है जिससे आपके विकर्म दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। और कौन बताएगा क्या सुनाया बाबा ने। ओम शांति दीदी। हाँ शांति। मैम, सारी की सारी जो बात आज बाबा बता रहे हैं ना, वो है याद की। हम्म मुझे लगा जैसे कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ और मैंने अगर शुरू से पढ़ाई को याद नहीं रखा है तो परीक्षा में फेल होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार यदि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और मेरे दिमाग में जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का चित्र बना हुआ है, वहाँ की यादें बनी हुई है कि मैं वहाँ जाऊँगा, घूमूंगा, आनंद लूंगा, वहाँ दर्शन करूंगा,
अगर मेरे दिमाग में वहीं की सब चीजें चल रही हैं तो वहां पहुंचने के बाद मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसे मैं सोच के चल रहा हूँ। तो मेन चीज मोस्टली जो अनुजी ने भी सही बताया और बाबा जी यही बता रहे हैं कि जितना हम याद में रहेंगे उतना ही विकर्म विनाश से बचते रहेंगे। बिल्कुल। जो हमारे विकर्म है ना वो उनका विनाश होता रहेगा और उतनी हमारी सदगति होती रहेगी। ओम शांति दी। धारणा के लिए मुख्य सार कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है, कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे बाप की निंदाओं अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है, माया के तूफानों से डरना नहीं, और क्या करना है, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान क्या है, विस्तार को सार में समाकर। हम खोए रहते हैं ना, ये कर दिया उसने, ये कर दिया उसने, ये कर दिया, सुन लो सबके लिए, और फिर हम क्या करते हैं, किसी ने हमें बताया उसको फिर और क्या करते हैं, और नमक मिर्च लगा के बताते हैं। तो वो बाबा क्या करे, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते हुए सुनते हो तो उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से क्या होगा, समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है। उसने ऐसा कहा, उसने ये किया, उसने ये कहा, ये हुआ वो हुआ। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। ठीक है, स्लोगन क्या है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपना ओरा इतना बढ़िया कर लो कि तुम्हारे पास आके हर किसी को शांति महसूस हो। दिल से मनसा वाचा करना, बिल्कुल पवित्र बन जाओ। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। तो अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः हो जाएगी। आप अच्छे, आपके पास कोई आएगा, मैग्नेट बनना है। बाबा कह रहे तुम तो मैग्नेट हो, आएगा तुम्हें देख के फिर दूसरे आएंगे और तीसरे आएंगे, उन्हें लगेगा अरे इनका जीवन इतना परिवर्तन हुआ। तो घर के आएंगे, फिर बाहर के आएंगे, और थोड़ा पावरफुल होते चले जाएंगे तो आपसे पूछने आएंगे, सीखने आएंगे कि ऐसा क्यों, हमें भी बताओगे। आज का मीठा मोती, ईश्वर से प्यार करना माना। ईश्वर से अगर आप प्यार करते हैं उसका क्या मतलब है, उन्हें प्यार से याद करना। प्यार निभाना माना, उनके जैसा रहमदिल सुखदाता बनना। प्यार करने का मतलब क्या है, प्यार से याद करना। ठीक है, इसका मतलब आप प्यार से याद कर रहे हैं तो आप प्यार करते हैं। और बाबा से, परमात्मा से प्यार निभाने का मतलब क्या है, उनके जैसा रहमदिल सुखदाता बनना। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं विस्तार को सार में समाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं विस्तार को पूरा दिन प्रैक्टिस करनी है। मैं विस्तार को सार में, कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी सी बात आए उसे फुल स्टॉप। ठीक है, अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट कह रहे हैं बाबा नहीं करना। तो मैं विस्तार को सार में समाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।